दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भीगे हुए बादाम खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और बादाम खाने का सही तरीका क्या है, कौन से टाइम पे आपको बादाम खाने चाहिए। आपके सभी सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, फिट एंड फाइन हेल्थ के लिए अक्सर ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत हेल्दी होता है, जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट जैसे नट्स शामिल होते हैं। और नट्स आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन दोस्तों पोषक तत्वों से ये समृद्ध होते हैं। ऐसे ही नट्स की श्रेणी में बादाम सबसे हेल्दी ड्राई फ्रूट्स माना जाता है। और ना दोस्तों, ये नट्स ना केवल हमारे शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, बल्कि हमारी हेल्थ को सुधारने का भी काम करते हैं। और इसमें मौजूद गुणों की वजह से ना आयुर्वेद में भी बादाम को बहुत अहम माना गया है। वैसे आपने भी कई बार लोगों को एक दूसरे को ये कहते हुए सुना होगा कि याददाश्त अच्छी करनी हो तो रोज़ाना बादाम खाया करो। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल मैं आपको बता दूं, बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई के साथ ही कैल्शियम, जिंक जैसे कई तरह के पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, जो ना दोस्तों शरीर में पहुंचकर उसे अलग अलग तरह के फ़ायदे पहुंचाते हैं। और मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद के मुताबिक ना मीठे से बादामों का सेवन करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और मीठा बादाम शरीर के वात दोष को शांत करके जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं उसे रिपेयर करता है। बादाम लोगों की पहली पसंद होती हैं, लोग इसे कहीं भी कभी भी खा सकते हैं। वैसे आपने बादाम के फ़ायदों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं बादाम कब और किस वक्त खाना चाहिए, ताकि दोस्तों आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो आइए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं बादाम की तासीर कैसी है। बादाम की तासीर ना गर्म होती है। चलिए अब जानते हैं आपको बादाम कब खाना चाहिए। सुबह या फिर शाम को व्यायाम के बाद कुछ भीगे हुए बादाम खाए जा सकते हैं। इससे बने चॉकलेट्स या फिर केक को भी दिन में किसी भी समय खा सकते हैं। शाम को बादाम मिल्क शेक भी आप पी सकते हैं। तो दोस्तों आप कभी भी किसी भी टाइम पे बादाम खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे खाली पेट खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना बादाम को सुबह खाली पेट खाएं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपको कितनी मात्रा में बादाम खाने चाहिए। हाँ दोस्तों, देखिए किसी भी खाने की चीज़ को ज़्यादा मात्रा में खाना सही नहीं होता है। इसी तरह से बादाम भी ज़्यादा मात्रा में खाना सही नहीं होता है। ज़्यादा मात्रा में बादाम खाने से ना त्वचा संबंधी रोग होने के खतरे बढ़ जाते हैं, साथ ही पाचन क्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए ना एक व्यक्ति को एक दिन में प्रतिदिन 56 ग्राम्स मतलब कि तकरीबन एक मुट्ठी तक बादाम खाने की मात्रा से सुरक्षित माना जाता है। वैसे ही दोस्तों हर किसी की आहार क्षमता एक जैसी नहीं होती है, इसीलिए अगर आप एक मुट्ठी से कम बादाम खाते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। इसीलिए आपको बादाम बहुत ज़्यादा पसंद है और आप इसे रोज़ खाते हैं तो एक मुट्ठी से ज़्यादा बादाम मत खाएं। अब जानते हैं बादाम को छिलके के साथ खाएं या फिर बिना छिलके के। हालांकि दोस्तों बादाम के छिलके में ना टैनिन नाम का एंजाइम होता है, जो उसके पोषक तत्वों को शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने में रुकावट पैदा करता है। यही वजह है कि ना बादाम का सेवन हमेशा उसका छिलका उतारने के बाद ही करना चाहिए, यानी कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बादाम को बिना छिलके ही खाएँ। अब जानते हैं क्या हम बादाम को खाली पेट खा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि बादाम में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, ऐसे में खाली पेट बादाम खाने पर ना इसके पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशंस के अवशोषण को बढ़ावा मिलता है। इसे देखते हुए खाली पेट बादाम खाना भी बहुत सुरक्षित होता है और ये हमारे सेहत को और बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाता है। इसीलिए आप खाली पेट बादाम खा सकते हैं। और ना दोस्तों बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मैं रात में बादाम खा सकता हूँ। हाँ, आप रात के समय भी बादाम खा सकते हैं, क्योंकि ना दोस्तों बादाम जैसे कई तरह के अन्य नट्स यानी कि दूसरे ड्राई फ्रूट्स में ना मेलाटोनिन यानी कि तेज़ी से सोने में मदद करने वाला एक तरह का हार्मोन होता है, जो तेज़ी से हमें सोने में हेल्प करता है, यानी कि अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है। इससे नींद की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। इसीलिए अगर आपको रात में नींद ना आने की जैसी प्रॉब्लम्स है तो आपके लिए रात में बादाम खाना सेफ रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं बादाम खाने का सही तरीका क्या है। बादाम को ना गुनगुने पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दीजिए और सुबह छिलकर इसे खा लीजिए। बादाम को खाने का सही तरीका रात में भिगोकर सुबह खाना होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने से ना सुबह ये नरम होने के साथ ही चबाने में आसान भी हो जाते हैं। इसके अलावा आपके शरीर को भी बादाम पचाने में आसानी हो जाती है।
क्योंकि दोस्तों हमने ये जाना है कि बिना छिलके वाले बादाम खाना सेहत के लिए सही होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी अगर आप छिलके वाले बादाम खाते हैं तो इससे आपके सेहत को क्या नुकसान होते हैं। अगर आप बादाम बिना भिगोए और साथ ही बिना छिलका उतारे ही खाते हैं तो उसे खून में ना पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। खाली पेट सूखे बादाम खाने से पित्त बढ़ता है और पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में ना भीगे हुए और सती कच्चा बादाम खाना सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। सूखे बादाम ज़्यादा खाने से ना व्यक्ति को कब्ज, त्वचा रोग, अत्यधिक पसीना आना या फिर अन्य आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बादाम को हमेशा भिगोकर छिलका उतार कर ही खाइएगा। तो चलिए अब जानते हैं, जैसे कि बादाम खाने के बहुत से फ़ायदे हैं वैसे ही इसे खाने के नुकसान भी होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बादाम सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को ना इसकी अधिक मात्रा या फिर कुछ अन्य कारण से बादाम के नुकसान हो सकते हैं, जो कि ना दोस्तों इस प्रकार से हैं। जैसे कि कुछ लोगों को ना बादाम का सेवन करने से फूड एलर्जी हो सकती है। वहीं गर्भवतियों में ना स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होती हैं, तो बादाम के सेवन से पहले उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, बादाम में फाइबर होता है। ऐसे में इसकी अधिकता होने पर ना पेट में गैस, पेट फूल जाना, सूजन और सदी एंटिन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए बादाम बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाएं। और ना दोस्तों बादाम में ऑक्सलेट कंपाउंड होता है जिससे गुर्दे में पथरी यानी कि किडनी स्टोन का खतरा भी बढ़ सकता है। और ना स्वाद में कड़वे बादाम भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कि ना दोस्तों आपका पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उल्टी भी हो सकती हैं और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आप कड़वे बादाम मत खाएं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं बादाम खाने के फ़ायदे क्या होते हैं। बादाम में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो नींद और साथ ही उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने का काम करती हैं। दरअसल दोस्तों अब जो हम फ़ायदे जान रहे हैं ये भीगे हुए बादाम खाने के फ़ायदे हैं, ठीक है। और ना दोस्तों जो लोग माँ और सती पिता बनने की इच्छा पूरी करने के बारे में सोचते हैं ना, उनके लिए बादाम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। भीगे हुए बादाम में ना फोलिक एसिड होता है। अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आप आज से ही रोज़ाना भिगा हुआ बादाम खाने की आदत डाल लीजिए। यह आपके प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाएगा। और ना दोस्तों बादाम में उच्च स्तर का फाइबर होता है जो पेट की पाचन क्रिया में मददगार होता है। रोज़ाना रात में बादाम भिगो दें और उसे सुबह सुबह खा लीजिए। इससे कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी और एसिडिटी व पेट में सूजन जैसी परेशानियां भी नहीं होंगी। और ना दोस्तों अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो रात में सोने से पहले कुछ बादाम ज़रूर खा लीजिए, क्योंकि मैग्नीशियम के कारण रात को बादाम खाने से ब्लड शुगर लेवल भी हमेशा कंट्रोल में रहता है। आप ना दूध में बादाम को मिक्स करके बादाम शेक बनाकर भी पी सकते हैं। इससे ना आपके शरीर को एनर्जी मिलती है और आप पूरा दिन अपने आप को तरोताज़ा और साथ ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। बादाम खाने से ना दिल को ये सेहतमंद रखने में हेल्प करता है। बादाम में मौजूद पोटेशियम और साथ ही सोडियम ना बॉडी में ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, जिससे कि बीपी कंट्रोल में रहेगा तो आपका हार्ट हमेशा हेल्दी काम करेगा। रात भर भीगे हुए बादाम में ना मोनोसैचुरेटेड फैट मौजूद होता है जो व्यक्ति के शरीर की चर्बी को कम करने में हेल्प करता है। ऐसे में ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जो कि अपना वज़न कम करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो भीगे हुए बादाम ज़रूर खाएं। तो दोस्तों ये थे भीगे हुए बादाम खाने के कमाल के फ़ायदे। आई होप कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपको और भी कुछ सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।